नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को हम सारणिक कहते हैं, ठीक है। ये नाम मैं इसलिए बताता हूं जिससे कि तुम लोग इस परंपरा को आगे कंटिन्यू रखें, क्योंकि मुझे लगता है अब ये नाम सारे लुप्त से हो चुके हैं, गायब से हो चुके हैं, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, जबकि इनके ओरिजिनल हिंदी नेम्स भी हैं। खैर, डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या चीज? डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी हमें आती है, डिटर्मिनेंट प्रूव करनी हमें आती है, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट बनी क्यों, डिटर्मिनेंट आई कहां से, और इसका लॉजिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, वैल्यू होती है। अगर मैं इसे मैट्रिक्स में लिखता तो मैं ये 2x2 का एक मैट्रिक्स होता जिसमें ये 4 अलग अलग पोजीशन के नंबर होते। डिटर्मिनेंट एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, मैट्रिक्स कभी भी एक नंबर में कन्वर्ट नहीं होता। मैट्रिक्स क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर फॉर्म में, जबकि मैट्रिक्स एक नंबर है जो कैलकुलेशन करके आ जाता है। ये सिंपल वैसे ही जैसे 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर आप ले लो, sin 30 ले लो, sin 30 1/2 होता है, ऐसे ही हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मैट्रिक्स एक ऑपरेशन होता है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, एक नंबर हो जाता है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट बनता हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से है, इसमें जितनी रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। दूसरी बात, कुछ बच्चों को ये लगता है सर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, नहीं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है। मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स से लिंक रखने वाली कोई वैल्यू होती है, ओके। मैट्रिक्स से उसका लिंक होता है, अब वो लिंक बहुत ही मैजिकल लिंक होता है, जादुई होता है ये सारा का सारा सिस्टम। कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका ढूंढा गया जिसे डिटरमिनेंट बोला गया। इससे क्या है, अजीब अजीब सी कैलकुलेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको याद होगा 10th क्लास में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था वो, हाफ x1 y2 - y3 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 करके याद करते थे। वो इतनी लंबी कैलकुलेशन को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। आपने लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला सीखा था, y - y1 x2 - x1 y2 - x1 वाला जो फॉर्मूला था, उससे भी हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट क्या है? कैलकुलेशन को अरेंज करने का एक तरीका है जिससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है और उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो है डिटरमिनेंट, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होगा वो बाद में। फिलहाल हम 2x2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं। 2x2 के डिटरमिनेंट में सॉल्व करने का तरीका इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास cos 63 के साथ sin 27 माइनस sin 63 के साथ माइनस का cos 27 से बन गया हमारे पास cos 63 और sin 27 प्लस sin 63 और cos 27। 63 को a मान लो, 27 को b मान लो, पढ़े तो क्या बन गया, cos a sin b sin a cos b। फॉर्मूला बनता है sin a प्लस b का, और ये क्या हो जाता है sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, हमें पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आ गया a प्लस आयोटा b के साथ a माइनस आयोटा b, फिर आया c प्लस आयोटा d के साथ माइनस c प्लस आयोटा d। a प्लस b a माइनस b से बन जाता है a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो देखो a माइनस b और a प्लस b से बन गया आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और यहाँ से माइनस का डी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, बाहर माइनस होने के कारण बहुत ही सुंदर आंसर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमें प्राप्त होता है y माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाई माइनस का
वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, और यहां से आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर। आप देखो इसे देखें, a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि वाई पहले है, डिजाइन नहीं वैल्यू को देखो। आप देखें इसके बाद माइनस है, a प्लस बी, एक काम करते हैं इस पूरे में से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। अब आपके पास है x प्लस वाई के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में आया वाई स्क्वायर, को सॉल्व करें तो वाई क्यूब एक्स क्यूब, और ये क्या फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। और आप देखो ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर आ गया 2y का क्यूब। डी पार्ट में क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर कभी भी आपको कहीं पर भी ये लिखा मिल जाए ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आप समझ जाइएगा आपको या तो इसे यूज करना है या इसे यूज करना है। आपको मैं ये कहूँगा इसे बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह याद कर लो, ये क्यों आ जाता है, क्या आ जाता है, कैसे आ जाता है पे ध्यान ना दें, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, मेरे लिए नहीं। अगर कभी ये लिखा जाए कोई चीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो समझ लो उसका क्यूब 1 के इक्वल होगा या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। इन दोनों में से किसी एक वस्तु का यूज होगा, बोर्ड वाले अक्सर इसे देते रहते हैं। अब देखो अगर हम इसे डिटरमिनेंट को यूज करें तो बन गया माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। आप देखो इनमें से तो माइनस कॉमन आ गया, और यूज अब की बार पहली वाली बात का नहीं दूसरी वाली बात का हो गया, और ये आ गया हमारे पास 1। क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक डिटरमिनेंट दी हुई है 2/2 की वैल्यू इक्वल टू दी हुई है 10। मेथड वही रखेंगे सॉल्व करने का, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6x माइनस 32 इक्वल टू 10। अब ये a दिया हुआ है और पूछा है a डिटरमिनेंट की वैल्यू। देखो हाँ मैट्रिक्स ही है बेटा, वो जब तक इस पर कुछ नहीं मार्क करा इसका मतलब ये मैट्रिक्स है। जब मैंने इस पे ये मार्क करा तो समझो वो डिटरमिनेंट है, कोई मार्क नहीं है मींस मैट्रिक्स। अब मार्क ऐसा आ गया तो समझो a की डिटरमिनेंट वैल्यू। ओके, एक और बात, वहां पर एक आपको डिटरमिनेंट दी हुई है 0 के इक्वल आ रही है। अगर किसी मैट्रिक्स की वैल्यू, अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आप लोगों ने लास्ट क्लास में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट कर लिया था, उससे हम लोग निकालते थे इनवर्स। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आती है तो हम ये कहेंगे उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नो इनवर्स एग्जिस्ट। तो बोर्ड में वो कहते थे कि ये सिंगुलर है, x की वैल्यू निकालो, तो आप समझ जाओ अगर ये सिंगुलर है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। वो ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इनवर्स ऑफ a डजंट एग्जिस्ट, तो समझ जाओ फिर भी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल रखी जाएगी 0। इन दोनों में से कोई भी बात बोल दे तो आप समझ जाइएगा कि बात उसके डिटरमिनेंट वैल्यू के 0 रखने की हो रही है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, सिंपल सी बात है, हमें a दिया हुआ है और a में हमारे पास कहते हैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए 2x प्लस 3 और x प्लस 2 और 2x प्लस 1, ठीक है, और x प्लस 1 करें यहाँ पर तो क्या आएगा 2x प्लस 3 और x प्लस 1, 2x प्लस 1 और x प्लस 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, पहले 2x की मल्टीप्लाई सारे में करी तो 2x स्क्वायर के साथ 2x प्लस 3 प्लस 3, फिर यहाँ पे करा तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 2, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर 2 3 5 से कैंसिल हो गया 5, 3 माइनस 2 से आंसर आ गया 1, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 4x स्क्वायर माइनस का 6 और 30 माइनस 20, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया और x की वैल्यू में प्लस माइनस 2 आ गया। यहाँ पर ये 0 के इक्वल है, तो x माइनस 1 के साथ x माइनस 3 और x के साथ x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की वस्तुएं आ रही हैं और हम कह सकते हैं 3, ओके, तो आ गया माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 3 और x की वैल्यू आ गई 3/2। आइए बताते हैं, सुनो। क्वेश्चन में हमारे पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहते हैं इस पूरे की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। हम डिटरमिनेंट वैल्यू किसी मैट्रिक्स की निकालते हैं, तो हमें पहले से सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें a स्क्वायर माइनस 2a, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 1 2 माइनस 3 4, फिर आ गया 1 2 माइनस 3 4, माइनस के 2 के साथ 1 2 माइनस 3 और 4, इधर बनाएंगे रो, इधर बनाएंगे कॉलम, तो आपके पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 8, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 माइनस 12, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 6 प्लस 16 और माइनस 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 2 माइनस का 4 6 के साथ माइनस का 8 आया। को सॉल्व करा तो हमारे पास माइनस 5 माइनस 2 माइनस का 7 आया, 10 माइनस 4 करा तो 6 आया, माइनस 15 प्लस 6 करा तो माइनस का 9 और 10 माइनस 8 करा तो हमारे पास 2 आया। मान लो ये p है और हमें क्या निकालना है, इसकी डिटरमिनेंट। तो आपके पास p आ गया और आपको निकालना है p का डिटरमिनेंट। p का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस 7 6 माइनस 9 और 2। देखिए जैसे ही मैट्रिक्स था हमने तुरंत अब डिटरमिनेंट में इनके ये चेंज कर दिए, तो कितना आया माइनस का 14 प्लस का 54 से आंसर आ गया 40। आई थिंक सही में आ गया होगा। अलग अलग करके नहीं कर सकते, सिंगल मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन में हमारे पास a है, a में हमारे पास क्या है 2 है 3 है माइनस 1 है और 4 है। ठीक है, कहते हैं a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। a के डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 2 बनेगा 3 बनेगा माइनस 1 के साथ 4 और 8 प्लस 3 होने की वजह से ये हमारे पास 11 आ जाएगा। फिर हमें गिवन है एक मैट्रिक्स b, मैट्रिक्स b में है हमारे पास 2 2 3 और 4 से करें तो कितना आएगा 8 माइनस 6 से कितना आया 2। अब देखो ये हमसे थोड़ी गड़बड़ हो गई, b गिवन था, पहले हमें क्या शो करना चाहिए था इसका डिटरमिनेंट, तो फिर ये होता है 2 2 3 4। अब माना जाएगा ये 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो आपके पास b की डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई। अब वो ये कहते हैं लास्ट में कि a इंटू बी निकालो। a इंटू बी का मतलब हो गया 2 लिखा 3 लिखा माइनस 1 लिखा 4 लिखा, अब b का मतलब हो गया हमारे पास 2 2 और 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 प्लस 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 प्लस 12, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 2 प्लस 16। क्या है ये a इंटू बी। a इंटू बी को थोड़ा सा सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 13 आता है 16 आता है, 10 के साथ एक 14 भी आता है। लेकिन हमसे a इंटू बी की डिटरमिनेंट वैल्यू पूछी है, तो हमने क्या करा, हमने पहले इसकी मैट्रिक्स निकाली और अब हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो आई 182 माइनस 160 इक्वल टू आया 22। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो a डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं प्लस में नहीं माइनस में नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में a इंटू बी की डिटरमिनेंट a डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। एक और विचार करने वाला पॉइंट है, फिर तो b इंटू ए का डिटरमिनेंट भी b का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट हो जाएगा। इसका मतलब a b का डिटरमिनेंट
बी ए के डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा, जबकि ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल नहीं होते, और यही इसकी मैजिकल बात है। 8 क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का, और कहते हैं पहले मैट्रिक्स का ट्वाइस करो फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। कहते हैं ये ए की डिटरमिनेंट वैल्यू में 4 की मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसके इक्वल आएगा। चेक करते हैं ये क्या है, ये क्यों है, इससे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ए का ट्वाइस करेंगे, ए का ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास 2a किसके इक्वल आ जाएगा, 16 आया, 6 आया, 4 आया और 2 आया। अब हमने क्या करा, इसका डिटरमिनेंट निकाला तो 16 आया, 6 आया, 4 के साथ 2 आया। 16 2 जा 32 माइनस का 24 से कितना आया, 8 आया। तो 2a की डिटरमिनेंट वैल्यू 8 आई है। अब इसका सेकंड पार्ट, हमें 4 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट निकालना है। a डिटरमिनेंट का तात्पर्य 8321 के डिटरमिनेंट से है, जो हो गया 8 माइनस 6 और 4 2 जा 8। अरे ये क्या हुआ, इसका मतलब 2a की डिटरमिनेंट 4 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट के इक्वल आई है। हाँ, अगर ये 3/3 का होता तो ये 8 आता, ठीक है। अगर ये 3/3 का होता तो ये 8 आता, पावर 3 आती। अभी ये 2/2 है तो 2 का स्क्वायर आया है। अगर यहाँ मैं 3 लेता तो यहाँ 9 आता, अगर यहाँ 4 लेता तो 16 आता, 1 लेता तो 1 ही आ जाता। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए के डिटरमिनेंट का क्यूब 125 के इक्वल है। इससे एक बात तो मुझे पता चल गई कि ये है 5 का क्यूब, ये है ए डिटरमिनेंट का क्यूब। तो ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 5 के। अब ए डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो अल्फा 2 और 2 अल्फा किसके इक्वल, 5 के। जिसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल आ गया, 5 के। और अल्फा स्क्वायर 9 के इक्वल आया, और अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस उसी के साथ आपकी वर्कशीट का अंत।